जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, विस्तार से समझाइए। ठीक है जी। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वेबसाइट है www.uniqueupscstudy.com। यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ आप एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई। हम इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के बीच इंग्लैंड में शुरू हुई। इससे पहले लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब मशीनों से चीजें बनाने वाले कारखाने बनने लगे। इस बदलाव के कई कारण थे, इतिहास, पैसा, समाज और राजनीति से जुड़े। ठीक है, इन बदलावों को हम देखेंगे कि बदलाव के कई जो कारण थे उन कारणों को हम देखेंगे। ठीक है, उस समय ब्रिटेन दुनिया के कई हिस्सों जैसे अमेरिका, कैरिबियाई द्वीप और भारत में राज कर रहा था। तो ब्रिटेन कई हिस्सों पे राज कर रहा था दुनिया के। ठीक है, इन जगहों से उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और उसी से बनी चीजें बिकती भी थी। इस तरह इंग्लैंड के पास सामान बनाने बेचने दोनों की सुविधा थी, इसलिए वहां औद्योगिक क्रांति शुरू होना आसान हुआ। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए ऐतिहासिक कारण में हम क्या लिखेंगे, ब्रिटेन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में देश की अर्थव्यवस्था व व्यापार को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर उपनिवेश बनाए। 1688 में गैलोरियस क्रांति के बाद इंग्लैंड में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, यानी राजा की शक्ति सीमित हो गई और संसद को अधिक अधिकार मिल गए। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रही। ठीक है जी। वहीं दूसरी ओर महाद्वीपीय यूरोप जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि में उस समय आंतरिक संघर्ष, क्रांतियां और अस्थिरता बनी हुई थी। ठीक है जी। दूसरे देशों में क्या था, अस्थिरता बनी हुई थी, जैसे कि यूरोप हो गया जिसमें कि फ्रांस, मतलब यूरोप में जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली। ठीक है, इनमें क्या था, आंतरिक संघर्ष था, क्रांतियां हो रही थी और अस्थिरता बनी हुई थी। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर ब्रिटेन ने अपने ऊन और कपड़ा उद्योग में तेजी से विकास किया, तेजी से विकसित किया अपने उद्योग को और वैश्विक व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाने लगा। यानी ब्रिटेन ने दुनिया भर में व्यापार करना शुरू कर दिया और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन गया। तो मेन कारण इतिहास में क्या डाल सकते हैं हम, कि जो दूसरे जो महाद्वीप थे जैसे कि यूरोप महाद्वीप में क्या था, जो देश थे वो उनमें संघर्ष बहुत ज्यादा था, उसका इन्होंने लाभ उठाया। वो लोग संघर्ष में व्यस्त थे तो ये अपना, ठीक है, व्यापार में व्यस्त था। ठीक है, इस तरह से ये कारण आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उच्च योग कार्मिकों का उदय, बंदरगाहों, नहरों और सड़कों का जाल ब्रिटेन को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ता गया। ठीक है जी। कुल मिलाकर ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व और संवैधानिक सुधार जैसी स्थितियां औद्योगिक विकास को प्रेरित करने में निर्णायक रही। तो ये बिल्कुल मेंशन करना है आपने कि राजनीतिक स्थिरता थी, व्यवसायिक व्यापार में प्रभुत्व और संवैधानिक सुधार की उनकी स्थिति अच्छी थी। ठीक है, इससे औद्योगिक विकास को प्रेरित करने में निर्णायक रही, जो कि जो स्थितियां कैसी थी वो औद्योगिक विकास को प्रेरित करने में निर्णायक साबित हुई। ठीक है जी। देखिए आर्थिक कारण में हम क्या मेंशन करेंगे, ब्रिटेन में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक क्रांति के लिए अत्यंत अनुकूल थे। देश में कोयला और लौह अयस्क की प्राचुरता थी, जो भाप इंजन और बड़े उद्योगों के लिए ईंधन और कच्चा माल मुहैया कराती थी। ठीक है जी। देश खेतों में नई कृषि तकनीकें और अनुकूल मौसम ने अन्न उत्पादन को बढ़ाया। ठीक है जी, जिससे आर्थिक समृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि हुई। उच्च कृषि उत्पादकता ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को शहरों की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है जी। तो जो मतलब जो उच्च कृषि उत्पादकता ने ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को शहरों की ओर प्रवृत्त किया। एक क्या था कि भूमि सुधार कानून लाया गया था, जिसमें मजदूरों की जो जमीन थी वो जमींदारों को दे दी गई थी, मजदूरों की जमीन। तो मजदूर भूमिहीन हो गए तो वो उन्होंने क्या पलायन शुरू कर दिया, फैक्ट्री वगैरह में वो लोग काम करने लगे, तो सस्ता मजदूरी मिल गई, मतलब सस्ते मजदूर हो गए, मिल गए थे। ठीक है। इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार भी विकसित थे, जिससे उद्योगों को पूंजी लगाने में आसानी हुई। ठीक है, तो पूंजी की भी प्रॉब्लम नहीं थी और सस्ते मजदूर भी मिल रहे थे। ठीक है। देखिए तकनीकी नवाचारों में ब्रिटेन का योगदान महत्वपूर्ण था, जैसे कि जेम्स वाट ने भाप इंजन में 1776 में सुधार किया, जो पहले की न्यू कॉमन इंजन से अधिक शक्तिशाली एवं कुशल था। इस सुधरे हुए इंजन ने कारखानों, जहाजों, रेलगाड़ियों को शक्ति प्रदान की।
इसी तरह कपड़ा उद्योगों में स्पिनिंग जेनी और बाटर फ्रेम जैसे आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए। आर्थिक रूप से ब्रिटेन में श्रम की लागत अपेक्षाकृत अधिक थी, पर ऊर्जा जैसे कोयला सस्ता था, जिससे श्रमिकों की जगह मशीनों के उपयोग की मांग बढ़ी। उच्च मजदूरी और सस्ती ऊर्जा ने तकनीकी नवाचार के लिए प्रोत्साहन दिया। संक्षेप में देखिए कह सकते हैं कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, तकनीकी आविष्कार, उच्च मजदूरी, सस्ती ऊर्जा ने, ठीक है, मतलब मजदूरी ज्यादा मजदूर मिलते थे, लेकिन सस्ते मजदूर थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनकी भूमि नहीं थी, तो वो लोग सब फैक्ट्री वगैरह में काम करते, तो सस्ते मजदूर थे। मजदूरी की मतलब अच्छे मजदूर प्राचुर मात्रा में थे, लेकिन मजदूरी उनको कम मिलती थी, तो श्रम आसानी से मिल जाता था, ठीक है, मजदूर इजीली मिल गए और ऊर्जा भी सस्ती थी, तो औद्योगिकरण तेज हो गया, ठीक है। सामाजिक कारण देखिए, अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने में सामाजिक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण थे। कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप नागरिक जीवन में सुधार हुआ और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। परिवारों के पास अतिरिक्त आय और बचत होने लगी, जिससे उपभोक्ता मांग बढ़ी। दूसरी ओर भूमि सुधार नीति ने छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया। इन बेरोजगार ग्रामीणों ने शहरों की ओर रुख किया और नए कारखानों में कामगारों की भीड़ तैयार हो गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो मजदूर इजीली मिल गए, क्योंकि भूमि सुधार नीति ने क्या किया, जो छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था। उनकी भूमि किसको दी थी? जमींदारों को दे दी थी। ब्रिटिश समाज में उद्यमिता की भावना भी मजबूत थी। व्यापारी, यहाँ पे है नीतियां, ये गलत में यहाँ पे है, ठीक है, व्यापारी नीतियों में नवाचार के प्रति उदार दृष्टिकोण था, ठीक है, व्यापारी नीतियों में नवाचार के प्रति उदार दृष्टिकोण था। यहाँ पे नीतियां लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में गिल्ड और नवाचार, ये देखिए ब्रिटेन में गिल्ड यानी शिल्पी महासंघ को बोलते हैं, शिल्पी महासंघ को जैसी संस्थाएं मौजूद थी। तो ब्रिटेन में गिल्ड जैसी संस्थाएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने नई तकनीकी या विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे नवाचार को बढ़ावा मिला और उद्योगों में तेजी से बदलाव संभव हुआ। यूरोप में गिल्ड की भूमिका देखिए क्या, महाद्वीपीय यूरोप में गिल्ड अक्सर पुराने नियमों और परंपराओं से बंधी थी। उन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को धीमा किया, क्योंकि वे नए तरीकों को अपनाने में बाधा डालती थी। कारखानों के विकास के कारण देखिए जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। कुशल श्रमिक उपलब्ध थे जो मशीनों और तकनीकों को समझते थे। समाज में उदारीकरण आया, यानी लोग नए विचारों और बदलावों को स्वीकार करने लगे, ठीक है। राजनीतिक कारण देखिए हम क्या मेंशन करेंगे, ब्रिटेन की राजनीति व्यवस्था और सरकार ने भी औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार किया। 17वीं शताब्दी के अंत में गृह युद्धों की समाप्ति के बाद राजनीतिक स्थिरता बनी रही। ब्रिटिश संसद ने व्यापार और निजी उद्यम के पक्ष में कानून बनाए। सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम था। सरल और दृढ़ कानूनी प्रणाली ने संपत्ति अधिकारों और पेटेंट का सम्मान किया, जिससे नवाचार सुरक्षित हुआ। साथ ही निवेश के लिए साझा पूंजी कंपनियों के निर्माण की सुविधा थी। ब्रिटिश व्यापार नीतियां भी उदार थीं। देश के भीतर आयात निर्यात पर कम शुल्क और कम अड़चनें थी, ठीक है, कम शुल्क था आयात निर्यात पर, कम शुल्क और अड़चनें भी नहीं थी, जिससे उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल का व्यापार सुलभ रहा। अंततः शांतिपूर्ण घरेलू स्थिति और सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले नियमों ने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के लिए आकर्षक बनाया, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, या आपके मन में कोई और पॉइंट आए तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वास्तविकता विभिन्न कारकों के अनूठे समागम से व्युत्पन्न है। उच्च कृषि उत्पादकता, प्राचुर प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, श्रम की उपलब्धता, तकनीकी नवाचार, राजनीतिक कानूनी स्थिरता का अद्वितीय मेल यहाँ विद्वान था, ठीक है जी, जो कि हमने पढ़ा भी। ब्रिटेन में ये अग्रिम स्थिति ही अन्य देशों की तुलना में यहाँ औद्योगिकरण की पहली किस्त को संभव बना सकी। अतः इन ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों ने मिलकर इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति का उद्गम स्थल बना दिया। तो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, ठीक है जी, लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही था दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।